चलिए आज चलते हैं हजारों साल पीछे, उस जगह पर जहां से शुरू हुई इंसान की पहली सभ्यता। ये एक ऐसी कहानी है जो रेत के नीचे दबी हुई थी और जिसने हमारी यानी पूरी मानवता की दिशा ही बदल दी। लेकिन सोचने वाली बात है, ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ? मतलब एक इंसान जो कभी सिर्फ शिकार पर जीता था, गुफाओं में रहता था, उसने अचानक से शहर, कानून और इतने बड़े बड़े साम्राज्य कैसे बना लिए? इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही खास जगह पर, एक ऐसी उपजाऊ जमीन जो दो बड़ी नदियों के ठीक बीच में बसी थी। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, सब कुछ तब शुरू हुआ जब इंसानों ने यहां वहां भटकना छोड़कर एक जगह पर बसने का फैसला कर लिया। इसी जमीन को बाद में ग्रीक ट्रैवलर्स ने एक नाम दिया, मेसोपोटामिया। इसका मतलब ही होता है दो नदियों के बीच की जमीन। और ये दो नदियां थीं, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। कमाल की बात यह थी कि हर साल इनकी बाढ़ अपने साथ नई उपजाऊ मिट्टी लाती थी, जो खेतों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। तो बस यहीं से आया वो सबसे बड़ा बदलाव। इंसानों ने शिकार करना छोड़ा और इन्हीं नदियों के किनारे अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी। फिर उन्होंने कमाल का आइडिया निकाला। उन्होंने बाढ़ के पानी को कंट्रोल करके खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरें बनाईं, और ये दुनिया का पहला इरिगेशन सिस्टम था। इसके बाद जौ, गेहूं, खजूर, इन सब की खेती शुरू हुई और इंसान को मिला एक टिकाऊ, एक स्थायी समाज। तो देखिए, खेती से बना समाज, और जब समाज बड़ा हुआ तो बने पहले शहर। और ये तो सीधी सी बात है कि जहां इतने सारे लोग एक साथ रहेंगे, वहां कुछ नियम कायदे तो चाहिए ही होंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। इस शहर का नाम था उरुक। इसे हम मानव इतिहास का पहला मेगा सिटी कह सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, ऊंचे ऊंचे मंदिर जिन्हें वो जिगुराट बुलाते थे, एकदम चहल पहल वाले बाजार जहां किसान अपनी फसल बेचने आते थे, और शहर को दुश्मनों से बचाने के लिए बनी थीं विशाल दीवारें। अच्छा, अब समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, इस इलाके पर कई बड़े बड़े साम्राज्यों ने राज किया। सबसे पहले आए सुमेरियन, उनके बाद आए अक्काडियन, और उन्हीं के राजा सरगोन ने इतिहास का पहला साम्राज्य बनाया था। और फिर आए बेबीलोनियन, जिन्होंने इस सभ्यता को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। और बेबीलोनियन राजा हम्मुराबी ने कुछ ऐसा किया जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने बनाए 282 कानून और इन सबको एक जगह लिखवा दिया। ये दुनिया का पहला रिटन लीगल कोड था। शायद इसका सबसे मशहूर नियम सबने सुना होगा, आंख के बदले आंख। मतलब बिल्कुल साफ था, जो जैसा नुकसान करेगा उसे सजा भी ठीक वैसी ही मिलेगी। ये एक तरह से रूल ऑफ लॉ की शुरुआत थी, एक ऐसा आइडिया कि कानून सबसे ऊपर है, यहां तक कि राजा से भी। तो ठीक है, शहर बन गए, कानून भी बन गए, लेकिन वहां रहने वाले आम लोगों की रोज की जिंदगी कैसी थी? उनका समाज किस तरह का था? वो लोग खाते पीते क्या थे? चलिए अब ये जानते हैं। देखिए, मेसोपोटामिया का समाज ना कई लेवल्स में बटा हुआ था। सबसे ऊपर जाहिर है राजा और पुजारी, उनके बाद आते थे व्यापारी और कारीगर, फिर किसान और मजदूर, और सबसे नीचे थे दास। समाज में हर किसी का अपना एक काम और अपनी एक जगह तय थी। यह एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये जो समाज था वो भारत की जाति व्यवस्था जैसा नहीं था। मतलब जहां भारत में जाति जन्म से मिलती थी, वहीं मेसोपोटामिया में ये किसी के काम यानी प्रोफेशन पर तय होती थी। ये एक बहुत बड़ा फर्क था। और एक और हैरान करने वाली बात, उस जमाने में वहां की महिलाओं को कई अधिकार मिले हुए थे। सोचिए, वो जमीन खरीद सकती थीं, अपनी मालिक हो सकती थीं, अपना खुद का बिजनेस चला सकती थीं। यहां तक कि शादी भी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट मानी जाती थी। और तो और, दुनिया की पहली लेखिका, जिसका नाम हमें पता है, एनहेडवाना, वो भी यहीं से थीं, राजा सारगोन की बेटी। अच्छा, खाने पीने में क्या चलता था? तो रोज के खाने में जौ और गेहूं की रोटी होती थी, साथ में खजूर, प्याज और लहसुन। लेकिन सबसे मजेदार चीज थी बियर। हाँ, बियर वहां इतनी कॉमन थी कि कई बार तो मजदूरों को सैलरी में पैसे की जगह बियर ही दे दी जाती थी। अब सोचिए, इतनी महान सभ्यता हजारों सालों तक बस रेत के नीचे दबी रही। दुनिया उसे भूल चुकी थी। फिर आई 19वीं सदी और कुछ खोजकर्ताओं ने इसके दबे हुए राज को फिर से दुनिया के सामने लाना शुरू किया। ये कहानी भी बड़ी रोमांचक है। 1849 में ऑस्टेन हेनरी लेयर्ड नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट को विशाल पंखों वाले बैल की मूर्तियां मिली, जिन्हें लमासू कहा जाता है। और फिर हेनरी रॉलिंसन ने बेहिस्तुन शिलालेख को डिकोड कर लिया।
इससे उस दौर की लिखावट, जिसे क्यूनिफॉर्म कहते हैं, उसको पढ़ने का रास्ता खुल गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और जैसे ही इस लिपि को पढ़ा जा सका, समझ लीजिए एक खजाने का दरवाजा खुल गया। मेसोपोटामिया के कानून, उनका व्यापार, उनके देवताओं की कहानियां, सब कुछ दुनिया के सामने आ गया। और इसी खजाने से मिला दुनिया का सबसे पुराना महाकाव्य, द एपिक ऑफ गिलगमेश। लेकिन देखिए, इतिहास का नियम है, हर सभ्यता जो ऊंचा उठती है उसका एक दिन अंत भी होता है। तो सवाल ये है कि मेसोपोटामिया का पतन आखिर हुआ क्यों? और इसका जवाब किसी एक वजह में नहीं है, बल्कि कई वजहें थीं। बड़ी विडंबना है कि जिस सिंचाई ने इस सभ्यता को बनाया, धीरे धीरे उसी ने जमीन को खारा बना दिया। फसलें खराब होने लगीं, ऊपर से क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखा पड़ने लगा, शहरों में बीमारियां फैल गईं, और रही सही कसर छोटे छोटे राज्यों की आपसी लड़ाइयों ने पूरी कर दी। तो जब यह सभ्यता अंदर से ही इतनी कमजोर हो गई, तो वो बाहरी हमलों का सामना कैसे करती? और फिर वो अंतिम प्रहार हुए जो बाहर से आए। पहले 539 ईसा पूर्व में फारस के राजा साइरस द ग्रेट ने हमला किया, और उसके बाद 331 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान ने इसे जीतकर अपने विशाल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तो मेसोपोटामिया की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक सबक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। जिन चीज़ों पर आज हमारी सभ्यता टिकी है, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे बड़े बड़े शहर, हमारा पर्यावरण, क्या हो अगर यही चीज़ें हमारी कमजोरी बन जाएं? क्या हमारी सभ्यता का अंत भी कुछ इसी तरह